दोस्तों, मेरे चैनल पर स्वागत है आपका और अभिनंदन है। उसने कहा था। तुम्हारा एक शब्द तुम्हारे लिखे खत से बाहर आता है और संवार देता है मेरे फैले केश। एक शब्द आता है बाहर और संभालता है आँख की कोर से गिरने को तैयार आंसू को। एक शब्द तो खत से निकलता है और खून में उतर जाता है, बाहर ही नहीं आता। विदा होते दिन के आखिरी छोर की उजड़ती रोशनी में भरे गले से उसने कहा था, जब मैं इस संसार से विदा होने लगूं और मेरी देह ठंडी पड़ने लगे, मैं कहूँगी स्थगित कर दो पवित्र ग्रंथ का पाठ, बस मेरे सिरहाने बैठ जाओ और धीरे धीरे बाँचने लगो धीमी आवाज में वे चंद खत जो उसने मुझे लिखे थे। उस दिन अचानक मैंने स्वप्न में देखा था, तुम आए और तुमने अपना हाथ मेरी हथेलियों के बीच रख दिया। मैं सुख के अघोर में डूब गई और जब आंख खुली तो लगा तुम कहीं नहीं हो, जा चुके हो। बताओ, तुमने हाथ दिया था या हाथ में दस्ताने? मेरी हथेलियों में अभी भी स्पर्श की गंध मौजूद है। क्या तुम उसी गंध को ढूंढते हुए फिर से लौटेंगे मेरे पास? उसने कहा था। कल रात अचानक आधी रात नींद में मेरा हाथ अंधेरे में बढ़ गया तुम्हारे होने की तस्दीक के लिए, लेकिन तुम वहां थी ही नहीं। मेरे समानांतर 5 फीट 6 इंच की जगह खाली थी, देह नहीं थी वहां सिर्फ उत्कीर्ण थे, केवल 2.5 शब्द थे। मैंने तुम्हें छुआ कि अक्षरों को, तुम तो केवल प्रेम हो, देह नहीं। अच्छा ही हुआ तुमने उन शब्दों को पढ़ लिया, वरना वे जैसे कोमा में थे, अचेत। तुम्हारी आंखों में जादू नहीं, जीवन है। वे शब्द सांस लेने लगे हैं, तुम्हारी आंखें जीवन से भरी हुई है। उसने कहा था। विदा होते दिन के आखिरी छोर की उजड़ती रोशनी में भरे गालों से उसने कहा था, जब मैं इस संसार से विदा होने लगूं और मेरी देह ठंडी पड़ने लगे, मैं कहूंगी स्थगित कर दो पवित्र ग्रंथ का पाठ, बस मेरे सिरहाने बैठकर कोई बांचने लगे धीमी आवाज में वो चंद खत जो उसने मुझे लिखे थे। उसने कहा था। तुमने उदास लम्हों में एक चुप्पी के बाद चलने के पहले सिर्फ आगे बढ़कर मेरे माथे को चूम लिया था। दरअसल तुमने मेरी आत्मा पर एक कविता लिख दी थी, जिसके हरफों में अभी भी वही नमी ताजा है। वे 2.5 अक्षर थे, जिसमें सिमटकर मेरी आत्मा मेरे मरने तक एक डरे हुए परिंदे की तरह पंख समेट कर बैठी रही। उसने कहा था, तुम्हारा एक शब्द तुम्हारे लिखे खत से बाहर आता है और संवार देता है मेरे फैले हुए केश। एक शब्द आता है बाहर और संभाल लेता है आंखों के कोर से गिरने को तैयार आंसू को। और एक शब्द तो खत से निकला और खून में उतर गया, बाहर ही नहीं आया। जब मैं अपनी उम्र पूरी करके स्वाह हो जाऊंगी, तब राख में से अस्थियों के बीनने वाले हाथ से सहसा टकराएगी कोई चमकीली सी चीज। लोग पूछेंगे, ये क्या? कोई नहीं जवाब दे पाएगा। तब आकाश में ईश्वर मुस्कुराएगा बादलों के पार और बोलेगा, प्रेम प्रेम प्रेम। उसने कहा था, जब मुझे एक रात सहसा अंधेरे में मृत्यु प्रकट होगी और कहेगी, चलो बस हो गया वक्त, मैं कहूंगी, तुम्हारे साथ चलने के पहले मुझे एक चीज अपने साथ रख लेने दो। और मैं तुम्हारे खतों को खंगाल कर ढूंढूंगी एक शब्द, वो कहीं नहीं मिलेगा। हड़बड़ी में वो कहेगी, बहुत हो गया तुम्हारा कुछ ढूंढने का नाटक, बस चलो। मैं इसरार करते हुए कहूंगी, सुनो कुछ देर और, मिल जाएगा वो शब्द। दरअसल उसे छुपाने की बड़ी आदत रही है
और वो और मोहलत देने से इनकार करके पकड़ लेगी मेरी वो कलाई जिसे तुमने कभी पकड़कर कभी न छोड़ने का वादा किया था। उसने कहा था, जब डूब जाएगी ये पृथ्वी, डूब जाएगी ब्रह्मा की सृष्टि, और अक्षर वट के आखिरी पत्ते पर देव शिशु की तरह तुम खड़े होकर क्या मांगोगे, क्या रचोगे? क्या मेरी हथेली की वो रेखा फिर से खींचोगे और लिख दोगे अपना नाम? सुनो, ब्रह्मा की एक रात खत्म हो गई है, फिर से जन्म ले ले इस पृथ्वी पर।